साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज का टॉपिक अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जो थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा होनी है। और साथियों जो कमेंट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड को लेके, सेकंड ग्रेड को लेके कि क्या उनके लिए भी एक क्लास से महत्वपूर्ण है, तो साथियों राजस्थान जी के जो बोर्ड की क्लास में अभी चल रही है वहाँ से आपको पूरा एकदम पार्ट वाइज, आज 10वां पार्ट है, पार्ट वाइज भी बात कर रहे हैं। तो बोर्ड की किताबें सभी वक्त RS तक जो भी तैयारी करते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण NCERT है, ठीक है। तो वहाँ से टॉपिक है, चाहे आप थर्ड ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये बिंदु तो आपके तैयार होने ही चाहिए, ये पार्ट तो आपके तैयार होने चाहिए किसी भी भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि ऑथेंटिक है और प्रश्न यहाँ से उठाने की ज़्यादा संभावना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आदि ये मामला तो नहीं कि यहाँ से गलत प्रश्न छप गया, ये छप गया, जो इसमें दिया हुआ है वो एकदम सही है। तो बात करें आराम से, आज का पार्ट है हमारा पार्ट 10 लोक संस्कृति एवं कला। ऐसा कैसा पूरा टॉपिक हमारे है उस एक पार्ट में जो सारांश रूप में दिया हुआ है, तो वो तो आपको तैयार होना चाहिए कक्षा 6। वैसे कक्षा 10 में एक लोक संस्कृति कला जो बुक चलती है हमारे, उसमें अलग अलग टॉपिक आएंगे, उसमें आराम से बात करेंगे। ये एक सार संग्रह के रूप में आपके तैयार होना चाहिए। छठवां पार्ट, छठी क्लास का जो पार्ट है, 10वां पार्ट सॉरी है ना। इसमें देखिए टॉपिक जो है, एक तो है बोली, क्या है बोली भाषा के रूप में है, एक त्योहार जो भी है, एक मेले, लोक देवता, संत, हस्तकला, ये सभी हमारे सिलेबस में हैं। तो ये तो आपके तैयार होने चाहिए साथियों, ठीक है। साथियों शुरू कर रहे हैं, उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। साथियों जैसा कि मैंने कल आपको छोटी सी सूचना दी थी कि 26 तारीख को अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला ऐप पे अपनी कलम अपनी आवाज़ का ऐप बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हैं अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है साथियों। तो आप टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जो आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे उसमें मैं लिंक डाल दूँगा। तो उसमें जो क्रम वाइज जितने भी टॉपिक हमारे राजस्थान का पूरा 99 में आपके पूरा जितना भी सिलेबस है देख लीजिए, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, आपके जितने भी नए टॉपिक जुड़े, सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रतीक चिन्ह जो योजनाएं हैं अनुसंधान के अंदर सभी, ठीक है, धार्मिक स्थल जो भी जुड़े हैं उन सभी का केवल एक सीरीज में पूरे आपके क्रम वाइज मिलते रहेंगे। तो जो आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो आप क्रम से अभी जुड़ जाएं। 26 तारीख के साथ 26 सितंबर को आपके जो निःशुल्क डेमो टेस्ट रहेगा वो आप दे सकते हैं। अभी से आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको विश्वास आराम से कोर्स ज्वाइन करें, आपको टॉपिक वाइज क्रम से टेस्ट मिलते रहेंगे साथियों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर लेना है अपनी कलम अपनी आवाज़। आप बहुत से साथी जुड़ चुके हैं, मुझे विश्वास है आपका प्यार विश्वास नहीं ऐसे बना रहेगा, आपका विश्वास ही हमारा हौसला साथियों। और जो भी साथी आपके जानकार हैं और जो नहीं जुड़े हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं, टेस्ट सीरीज क्रम वाइज आप टॉपिक वाइज दे सकते हैं साथियों। बात करें पहले जो 1000 सबके जो होंगे वहाँ पे फॉलोवर जो कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके लिए विशेष ऑफर है। देखिए शुरू कर रहे हैं, बोली, त्योहार, मेले, लोक देवता, संत और हस्तकला, ठीक है साथियों। सबसे पहले एक बार लाइक करके शेयर कर देना जो भी साथी नहीं किए हैं, और अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, इस परिवार का सदस्य बन जाएं। हमारे पीछे की क्लासेज आपने नहीं देखी है, 9 पार्ट तक हम कर चुके हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्रम से आप सभी पार्ट देख सकते हैं। ये सभी पार्ट आपके तैयार होने चाहिए रीट मुख्य परीक्षा के लिए, तो विशेष रूप से बात करते हैं। सबसे पहले बोली हम लेते हैं। बोली की जो पार्ट में हम सवाल हैं, बात हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो इस पार्ट में सवाल बनते हैं उन्हीं की बात हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं बोली या भाषा से संबंधित जो सवाल बन रहे हैं 4-5, वो तो आपके तैयार होने चाहिए। राजस्थानी भाषा के 2 रूप बनाए गए, 2 प्रकार 2 रूप माने गए हैं, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा, ठीक है। और हाँ, इसके टेलीग्राम पे आपको PDF पूरी मिलती है। रात को 11-12 बजे जब भी है समय मिलता है आपको, लगभग रात को 11 से 12 के बीच में आपको PDF मिल जाती है साथियों, ठीक है। और सुबह 10:30 बजे हमेशा क्लास रहती है। राजस्थान की भाषा के 2 रूप, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी राजस्थानी की 4 जो बोलियाँ हैं, पूर्वी राजस्थानी भाषा उसकी 4 बोलियाँ साथियों, कौन कौन सी देखिए। पूर्वी की 4 बोलियाँ याद कर लेना, ढूंढाड़ी यानी जयपुर के आसपास की जयपुरी है ना, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। पूर्वी राजस्थानी भाषा की 4 जो बोलियाँ हैं, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी हो गई। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान की है, उसकी भी 4 बोलियाँ हैं। उसकी कितनी हैं, 4 बोलियाँ हैं पश्चिमी की। कौन कौन सी देखिए, नोट करें, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। इस प्रकार से 4 इसकी और 4 इसकी, ये आपको याद होनी चाहिए, आपके तैयार होनी चाहिए। बात करते हैं अगला टॉपिक त्योहार। त्योहार इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसा कैसा सवाल उठा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो मेले हैं, लोक देवता, संत, हस्तकला है। त्योहार में देखिए जो इस पार्ट में दी हुई है, गणगौर, क्या दिया हुआ, पहला गणगौर दिया हुआ साथियों। गणगौर कब आता है, कब से कब, तो इस पार्ट में जो दिया हुआ है वो ये है कि चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया को ये उत्सव स्टार्ट होता है और होता है। इस प्रकार से इस छठे जो पाठ है हमारा 6ठी क्लास में इसमें दिया हुआ है। लेकिन कक्षा 10 की जो किताब चलती है उसमें आपकी जो दी हुई है चित्र कृष्ण प्रतिपदा, होली के दूसरे दिन। होली के दूसरे दिन आप सभी को पता भी है, होली का जो नेक्स्ट डे आता है होली के बाद में, उस चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल
तृतीया तक ये त्यौहार मनाया जाता है। और गणगौर कब विशेष फल जो गणगौर की पूजा की जाती है, बड़ी पूजा, वो चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है। तो ये आपको तैयार होना चाहिए। यहाँ पे छठी क्लास में जो दिया हुआ है चैत्र शुक्ल तृतीया, वो इसीलिए दिया है कि इस दिन जो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन जो पूजा स्टार्ट हो जाती है वो कब से कब तक? चित्र कृष्णा प्रतिपदा से। जो आपको गीत बता होगा, गौरी गणगौर माता खोलिए किवाड़ी बाहर उभी थारी पूजन वाली, इस प्रकार से कुछ गीत है। गण व गौर, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि गण व गौर, गण व गौर किसकी पूजा? गण व गौर के रूप में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। गण व गौर के रूप में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। नोट कर लें। देखिए तीज, तीज इंपॉर्टेंट, श्रावण शुक्ल तृतीया, नोट करें, श्रावण शुक्ल तृतीया, जिस पे स्पेशल झूले जो झूलाए जाते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए किस प्रकार से गणगौर में पूजा की जाती है, इस तीज पे क्या किया जाता है, वो आगे हम जो 10वीं क्लास का पाठ आएगा उसमें देख लेंगे। लेकिन इसमें जैसे झूले झूलाए जाते हैं, रोज झूले की वो किया जाता है, वो आपको सभी को पता है वैसे। तो ये आपको इसमें जो सवाल जहाँ से बन सकते हैं वो है श्रावण शुक्ल तृतीया को साथियों। तीज कब? श्रावण शुक्ल तृतीया। यहाँ पे स्पेशल जो ये नोट इस पाठ में भी आया हुआ है, कजली तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज या सातुड़ी तीज। नोट करें साथियों, कजली तीज या सातुड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कजली तीज या सातुड़ी तीज एक ही है, ठीक है। ये भाद्रपद जो कृष्ण तृतीया है उस दिन आती है, और जो ये श्रावण तृतीया है वो कब? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है साथियों, ठीक है। अब देखिए शीतलाष्टमी, अगला त्यौहार इसमें नाम है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी साथियों होली के 8वें दिन, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार आता है? तो नोट कर लेना, कौन सा आता है? शीतलाष्टमी आती है साथियों। ये कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी, ठीक है। इसमें लोक प्रचलित जो नाम है वो है बासोड़ा, इसे क्या कहते हैं? बासोड़ा भी कहते हैं साथियों, ठीक है। बासोड़ा क्या है? बासोड़ा एक भोजन का रूप था, पहले भोजन का रूप से इस त्योहार का नाम भी पड़ गया। बासोड़ा भोजन वो है एक दिन पहले का बनाया हुआ भोजन है। इस दिन क्या किया जाता है? पहले दिन भोजन बनाया जाता है, अगले दिन जो है उस पर उसका भोग लगाया जाता है, ठीक है, ठंडे भोजन का, और उसी का भोजन वो घर वाले किया जाता है, उसी को खाया जाता है। यहाँ पे देखिए मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, तो शील डोंगरी चाकसू जयपुर, नोट करें, शील डोंगरी जयपुर, कहाँ पे? चाकसू में। जयपुर में स्थान है शील डोंगरी, वो कहाँ पे? चाकसू में। शील डोंगरी चाकसू जयपुर एक तो यहाँ पे, और एक लगता है वल्लभ नगर उदयपुर, यहाँ पे मेले लगते हैं शीतलाष्टमी के दिन, ठीक है साथियों। एक विशेष जो त्यौहार है अक्षय तृतीया, इस पाठ में एक बच गया है। जो अक्षय तृतीया इसको आखा तीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आखा तीज साथियों। आखा तीज ये एक अबूझ सावा, जिस पे मांगलिक कार्य बिना किसी को पूछे, बिना किसी पंडित को पंचांग आदि को देखे हुए अक्षय तृतीया के दिन, आखा तीज के दिन अबूझ सावा के रूप में इसको पूजा जाता है, अबूझ सावा के रूप में माना जाता है साथियों। इसके दिन किसी को पूछा नहीं जाता कि सावा शादी आदि के जो त्यौहार है वो बिना सावे के। और प्रश्न ऐसे आता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो इस दिन अक्षय तृतीया, क्योंकि यहाँ पे मांगलिक कार्य बिना बुझे होते हैं, इस प्रकार से ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया कब आती है अक्षय तृतीया? वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया या आखा तीज। इस दिन गेहूं व बाजरे का खिचड़ा भी बनाया जाता है साथ। ये तो थे त्यौहार जो इस पाठ में दिए हुए थे। अब हम बात करते हैं जो मेले और लोक देवता हैं उनके बारे में। तो देखिए बात करते हैं जो प्रमुख मेले हैं उनकी भी। पुष्कर मेला पहला हम लेते हैं, पुष्कर मेला जो इस पाठ में लिया हुआ है। पुष्कर मेला कहाँ पे? पुष्कर अजमेर में ये मेला बढ़ता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। नोट कर लें, पुष्कर अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला आयोजित होता है। यहाँ पे जो प्रमुख केंद्र हैं, एक तो पुष्कर झील और एक ब्रह्मा जी का एकमात्र विश्व में जो मंदिर है जहाँ पे नियमित विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है। सायकाल का दीपदान जो कार्यक्रम है वो विशेष आकर्षण केंद्र है। सायकाल में दीपदान का कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है। पुष्कर मेला, पुष्कर अजमेर, कार्तिक पूर्णिमा। जो कक्षा 10 जब हमारी आएगी तो उसमें भी विस्तार से हर पार्ट आराम से देखेंगे। जो हमारी बात चल रही थी धार्मिक जो स्थल हैं वो अब आपकी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हर पार्ट में हर क्लास में आते रहेंगे साथियों। केला देवी का मेला कहाँ पे? सवाई माधोपुर, त्रिकुट पहाड़ी, केला देवी, सवाई माधोपुर। चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी नोट कर ले साथियों। चैत्र शुक्ल अष्टमी इसको लक्खी मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है, लक्खी मेला भी कहते हैं। सवाई माधोपुर में कौन सा? केला देवी का मेल जो मंदिर है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक, इस पाठ में एक लाइन दी हुई है कि चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक ये मेला भरा जाता है। तो ये इतने दिन तक चलता है, लेकिन विशेष जो आकर्षण है वो कब मुख्य मेला कब होता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। महावीर जी का मेला, महावीर जी का
मेला साथियों कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। कहाँ पे, महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर। ये नोट करें, चैत्र शुक्ल एकादशी, ये इंपॉर्टेंट है। चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वादशी जो द्वितीय है, वैशाख कृष्ण द्वितीय, नोट करें, चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक ये मेला बढ़ता है। ये 24वीं जो जैन तीर्थकर हैं, 24वीं जैन तीर्थकर कौन, महावीर स्वामी की यहाँ पे लाल रंग की प्रतिमा है। यहाँ पे किस रंग की है, लाल रंग की प्रतिमा साथियों नोट कर लेना। 24वीं तीर्थकर जो है जैन महावीर स्वामी जी की। चैत्र कृष्ण जो चैत्र शुक्ल एकादशी नोट कर लेना, चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक ये मेला बढ़ता है, सवाई माधोपुर महावीर जी का मेला। विशेष देखिए कोटा दशहरा मेला। अब इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि कहाँ पे बढ़ता है, कब बढ़ता है, दशहरे के दिन बढ़ता है, ठीक है, और कोटा में बढ़ता है, सीधी सी बात है। कोटा के महाराव, एक विशेष बात नोट करें, कोटा के महाराव दुर्जन साल, कोटा के महाराव दुर्जन साल जिनका कार्यकाल था 1729 से 1756, 29 से 56 तक ये यहाँ पे मेले, ये पूजा सवारी आदि निकल जाती थी, इनके प्रमाण मिले हैं, ठीक है। लेकिन महाराव जो उमेद सिंह थे, महाराव उमेद सिंह जिनका कार्यकाल 1889 1889, ठीक है, से 1940 के मध्य ये आकर्षण का है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये मेला और आकर्षक होने लगा इनके काल में। तो नोट करें, कोटा दशहरा मेला कहाँ पे, कोटा में। कोटा के महाराव दुर्जन साल 1729 से 1756 में यहाँ के मेले की सवारियों का आदि के प्रमाण मिले हैं। हरियाली अमावस्या मेला विशेष रूप से नोट कर लेना, उदयपुर। कहाँ पे, उदयपुर में मेला बढ़ता है हरियाली अमावस्या मेला। कब आती है, श्रावण की जो अमावस्या है वो हरियाली अमावस्या कहलाती है। हरियाली तीज, श्रावण की शुक्ल जो तीज है वो श्रावण हरियाली तीज हो जाती है। सावन की शुरुआत के तौर पर इस त्यौहार को मनाया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है श्रावण की शुरुआत के रूप में, ठीक है। इस मेले की शुरुआत किसने की, तो वह है 1899 महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह ने इस मेले की शुरुआत की थी। हरियाली अमावस्या उदयपुर महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में इसकी शुरुआत की। श्रावण अमावस्या को भरा जाता है, नोट कर लेना। विशेष ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, कहाँ पे है, अजमेर दरगाह पे इसका मेला लगता है, उर्स लगता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साथियों याद कर लेना, रजब माह जो होता है इस्लामिक कैलेंडर रजब माह है, वहाँ 1 से 6वीं तारीख जो है वो तक उर्स बढ़ता है, 1 से 6 तारीख तक। ये जो ख्वाजाउद्दीन जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो ईरान से भारत आए थे और इन्होंने गरीब नवाज भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, गरीब नवाज भी कहते हैं। ये इनसे ये इतने सवाल भरे, और जो मेले बचे भी हैं, अभी मेले बचे भी हैं, वो भी हम बात करते हैं अगली स्लाइड में साथियों। तो देखिए बात करते हैं जो अगले मेले हैं, बेणेश्वर मेला। अगले मेला कौन सा है, 7वां मेला की बात करते हैं। बेणेश्वर मेला कहाँ पे है, ये तो पहली बात करते हैं माघ पूर्णिमा को। मेला कब आयोजित किया जाता है, माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है साथियों, बेणेश्वर मेला, ठीक है। अब कहाँ पे देखिए, डूंगरपुर के अंदर, कहाँ पे, डूंगरपुर के अंदर माही, जाखम और सोम माही जाखम, कैसे भी आपको नाम याद हो, तो सोम माही जाखम के संगम स्थल पर डूंगरपुर जिले में ये मेला आयोजित होता है। कहाँ पे, माघ पूर्णिमा के दिन डूंगरपुर में सोम माही जाखम के संगम स्थल जो है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला, नोट कर लें, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो बेणेश्वर मेला साथियों। यहाँ पे जो अपने दिवंगत हैं उनकी अस्थियाँ विसर्जित की जाती है साथियों, ठीक है, ये भी नोट कर लें। अगला करणी माता का मेला, अगला करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर। कहाँ पे है, देशनोक बीकानेर में लगता है करणी माता का मेला। काले व सफ़ेद चूहे की अधिकता है, इसमें सफ़ेद चूहे कम और काले की अधिकता ज़्यादा है। तो काले व सफ़ेद चूहों की अधिकता, चूहों का मंदिर भी कहा जाता है इसे, चूहों का मंदिर, रेड टेम्पल के नाम से भी, चूहों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ये कब, चैत्र और आश्विन महीना, जो नवरात्र अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो चैत्र और आश्विन नवरात्रों में ये मेला लगता है, साल में 2 बार मेला लगते हैं साथियों। बात करें तो अनेक जो राजस्थान में से मेले हैं, जो माता जी के जितने भी मंदिर हैं, जैसे करणी माता है, जो जीर्ण माता का मेला है, इस प्रकार से वो आपको नवरात्र, दोनों नवरात्रों में मेले लगते हैं। खाटू श्याम जी का मेला, अगले बात करें खाटू श्याम जी का मेला, तो खाटू श्याम जी स्थान का नाम है खाटू श्याम जी, ठीक है, इन्हीं के नाम पर ही स्थान का नाम क्या पड़ गया, खाटू श्याम जी। तो सीकर जिले में है, वहाँ पे मेला लगता है। कब से कब, फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक ये मेला लगता है साथियों, ठीक है। अगली देखिए बाबा रामदेव जी का मेला। अगला कौन सा, बाबा रामदेव जी का मेला। ये कहाँ पे लगता है, तो पहले ये बात कर लेते हैं कहाँ पे, तो रोनिचा, जो रोनिचा नामक स्थान, उसका वर्तमान नाम क्या कर दिया, रामदेवरा, क्या कर दिया है, रामदेवरा भी इस स्थान को कहा जाता है, वर्तमान नाम यही रामदेवरा है। जो पोखरण में है, जिला कौन सा, जैसलमेर में ये मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया से द्वादशी, नोट कर ले,
भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से द्वादशी, वैसे तो पूरे महीने ही मेला लगता है भाद्रपद में, लेकिन मुख्य पूछे तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से, जो इस किताब में दिया हुआ है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से द्वादशी तक ये मेला लगता है। ये प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। जो लोक देवता आराम से कक्षा 10 की किताब पढ़ेंगे उसमें और विस्तार से आएगा, वो भी हम देखेंगे। गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट का उर्स की बात करें साथियों तो ये कहाँ पे, गलियाकोट स्थान सागवाड़ा तहसील डूंगरपुर, ठीक है, वहाँ पे ये मेला लगता है, सागवाड़ा डूंगरपुर गलियाकोट स्थान पे। फखरुद्दीन मेला जो मौला है उनकी मज़ार है, यहाँ पे फखरुद्दीन मौला की मज़ार है, फखरुद्दीन मौला की मज़ार है, नोट कर लें। यहाँ इसे मज़ार ए फकरी भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मज़ार ए फकरी भी कहते हैं साथियों, मज़ार ए फकरी, ठीक है। दाऊदी बोहरा समाज का मेला है, दाऊदी बोहरा समाज, नोट कर लेना, पूछा गया सवाल है, दाऊदी बोहरा समाज का मेला, गलियाकोट का उर्स कहाँ पे, सागवाड़ा डूंगरपुर, ठीक है। कुछ मेले और जिनके नाम दिए हैं केवल, वो भी आप नोट कर लेना। जीर्ण माता का मेला कहाँ पे, सिक्कर, जीर्ण माता का मेला कहाँ पे, सिक्कर में साथियों। भतरी का मेला अलवर, ठीक है। डिग्गी कल्याण जी का मेला, ठीक है, जयपुर। तेजा जी का मेला, मुख्य जो पशु मेला है वो परबसर, और वैसे जो आपके तेजा दशमी के अवसर पर यहाँ पे खंडाल में भी इनके जन्म स्थान पर मेला लगता है, सुसुरा में मेले लगते हैं। गोगा जी यहाँ पे एक मेला लगता है बाड़मेर में, मुख्य मेला नाम जो इस किताब में दिया हुआ है, और जो इस किताब में परबसर नाम दिया है, क्या नाम दिया है, परबसर, और यहाँ पे गोगा जी का बाड़मेर दिया है साथियों। लेकिन इसके गोगामेड़ी जो हनुमानगढ़ है जन्म स्थान, ठीक है, वहाँ पर भी 1 महीने का ये मेला लगता है। तो साथियों इसमें एक बिंदु जो मुख्य बिंदु है, लोक देवता, क्या है, लोक देवता और लोक जो संत हैं, ठीक है, और एक बच गया हस्तकलाएँ, क्या बच गया, हस्तकलाएँ साथियों। इन तीनों की टॉपिक की बात हम कल करेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में साथियों। तीनों महत्वपूर्ण क्लास की दृष्टि से, आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है साथियों। यहाँ से सवाल ऐसे किसी टॉपिक हमारे सिलेबस में है, थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, इसलिए आराम से अगली क्लास में हम बात कर लेंगे, ठीक है। कल हम बात करेंगे साथियों इनकी, और परसों से स्टार्ट हो जाएगी हमारी कक्षा 7, ठीक है। तो बने रहें, आप सभी साथी शेयर कर दें जितने भी साथी देख रहे हैं साथियों। यूट्यूब, टेलीग्राम आपका ऐप आ चुका है अपना प्ले स्टोर, क्या प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है अपनी कलम अपनी आवाज़, क्या करना है, प्ले स्टोर से सर्च करना है अपनी कलम अपनी आवाज़। वहाँ पे 26 तारीख को पहला डेमो टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जो फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा। आप अभी से कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी, ओनली 99, ठीक है। सभी जो राजस्थान के जो टॉपिक हैं, एक से लेके लास्ट तक, स्टार्ट से लेके लास्ट तक जितने भी टॉपिक हैं आपको यहाँ पूरे मिलते रहेंगे एग्जाम तक, अगर 1 साल तक, ठीक है साथियों। तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, अभी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐप पे सर्च कराएं, प्ले स्टोर पर जाके अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है साथियों। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा ऐप का, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो यूट्यूब पे लिंक डालते हैं वो सीधा आपके प्ले स्टोर में नहीं खुलता है, तो आप प्ले स्टोर पर सीधा सर्च कर लेना अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे टेलीग्राम पे लिंक डाला हुआ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीछे की क्लासेज का लिंक जो आपके कमेंट बॉक्स है वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं साथियों, ठीक है। शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, आपका प्यार विश्वास सने इसी प्रकार बना रहे हमसे जितना हो सकेगा साथियों। अभी रात के लगभग 12:15 बज चुके हैं, ठीक है, सुबह जल्दी स्कूल जाना, जितना हमसे हो सकेगा हर प्रकार से तैयार है। निःशुल्क क्लासेज आपके लिए तैयार हैं, हर प्रकार तैयार हैं, कक्षा 10 तक इसी प्रकार चलती रहेगी साथियों, ठीक है। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएँ, इसका रिविजन करते रहें। जितनी अच्छी तैयारी करनी है वो कर लेना, जितनी मेहनत करनी है वो कर लेना साथियों। बहुत अच्छा मौका है, बहुत बड़ी भर्ती है, आराम से आप सिलेक्शन पा सकते हैं, अच्छी तैयारी करते हो, ठीक है। अच्छी तैयारी, अच्छी रणनीति के साथ में एक स्पेशल वीडियो जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसमें मैं आराम से बता दूंगा। एक रणनीति को लेकर वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा, टाइम टेबल को लेकर जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसको लेकर भी हम बात करेंगे, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।